गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए जी, एक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए कि कर्ल फाई डॉट ए इज इक्वल टू फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए। ये मुझे प्रूफ करना है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में बात करें, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक आइडिया दे दें ताकि ये सब चीजें आपको कंफ्यूज ना करे। जनरली बच्चों को आइडिया ना होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हालांकि क्लास में तो डिटेल में बताया ही गया है, पर थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लीजिए आप लोग। हम सभी बच्चों को पता है कि डेल का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स होता है प्लस जे डेल बाई डेल वाई होता है। जिनको आ रहा है थोड़ा धीरज रखिए, है ना। और ये के का वैल्यू जो यहाँ पे अंतिम क्या होता है, डेल बाई डेल जेड। ये हो गया हमारा डेल का वैल्यू। और आपको पता है फंक्शन यहाँ पे दो तरीके के होंगे। क्या क्या फंक्शन होगा, एक होगा वेक्टर फंक्शन जिसमें क्या होता है आई जे के इन्वॉल्व होता है। एक होता है स्केलर फंक्शन जिसमें मान लीजिए आई जे के इन्वॉल्व नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे ले लिए एक फंक्शन की, जैसे 2i कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4 मान लीजिए 4k कैप, ऐसा। तो ये जो है एक वेक्टर फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे आई जे के इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन रहेगा जैसे 2x क्यूब वाई, सिर्फ 2x क्यूब वाई है, तो वो फंक्शन स्केलर फंक्शन कहलाएगा। तो ये दो फंक्शंस के बारे में आपने समझा, वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन। अब यहाँ आप डेल के बारे में समझे। अब आपको पता है कि अगर इस डेल के साथ अगर हम वेक्टर फंक्शन का डॉट कर दे तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर। और ये निकलता कैसे है, डाइवर्जेंस डेल डॉट आर या डाइवर्जेंस डॉट आर कैसे निकलता है। तो यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू है, ये डेल का जो वैल्यू है उसको ला करके यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ला करके रखिए, यहाँ पे ऐसे ला करके रखिए। और चूंकि यहाँ पे आर वेक्टर है तो यहाँ पे आर वेक्टर दे दीजिए। और फिर फाइनली आप देखेंगे तो आई डॉट, देखिए आई डॉट डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे डॉट डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा प्लस के डॉट डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको पता है सिग्मा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए ना आई डॉट दिस फिर जे आई जे के एक्स वाई जेड, यही ना हो रहा है। तो एक सीक्वेंस में ही काम कर रहा है, तो जहां पे ऐड करने का काम होता है सीक्वेंस में तो सिग्मा कर देता है। सिग्मा कर देगा आई डॉट डेल एक्स डेल आर बाई डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स, ये कर देगा। पूरे इस पूरे को लिखने का काम ये कर देगा। अब बोलो सर ये कैसे कर दिया, हाँ जी कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि सिग्मा का काम है कि जो आप उसको रास्ता बता दिए उस रास्ता पे जोड़ेगा, जहां तक जोड़ना होगा वहीं तक जोड़ेगा, जहां तक जरूरत होगा आपको वहीं तक जोड़ेगा। आई रास्ता आपने बताया तो आई के साथ जे के तक जाता है। एक्स बताया आपने तो एक्स वाई जे एक्स वाई जेड तक जाएगा। तो वही चीज है, इसका मतलब होगा कि आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस आई की जगह पे आप जे करेंगे जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डेल आर बाई डेल जेड। ये पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर डाइवर्जेंस आर्टिकल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन सिखाना चाह रहे थे कि इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस आर। अगर वेक्टर फंक्शन है तब नंबर वन ये। नंबर टू क्या जी, कि डेल डॉट आर, यहाँ पे अगर ऐसा रहा तो डाइवर्जेंस बोलते, लेकिन अगर यही स्केलर फंक्शन ले लेते जिसमें आई जे के नहीं है, डॉट प्रोडक्ट निकालते, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई। ठीक है, और ग्रेडियंट फाई सेम ऐसा ही निकलेगा। आई जे के ये पूरा डेल होगा और यहाँ पे फाई होगा, फाई सब पे आ जाएगा, बस हो गया ग्रेडियंट फाई। मतलब समझ रहे हैं, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा आई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स, ऐसा। दिस अब सेम यही फॉर्मूला से ऐसे ही आ रहा है, ये होगा ग्रेडियंट। अरे बस समझ में। अब तीसरा चीज, ये तो दो चीज आपने समझा यहाँ पे। अब एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई देखिए इस डेल को आर, इस डेल को अगर आर वेक्टर के साथ डॉट कर रहे थे तो डाइवर्जेंस, स्केलर के साथ डॉट कर रहे थे तो ग्रेडियंट। कैसे निकल रहा है वो भी समझ रहे हैं। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दे वेक्टर के साथ तब, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, ध्यान दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर का ही होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डेल का हमेशा किसके साथ करेंगे, किसी वेक्टर के साथ ही करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ल, कर्ल आर। ध्यान दीजिएगा, आप डेल का डॉट फाई के साथ नहीं कर सकते हैं, आप फाई के साथ नहीं हो, क्योंकि दो वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये भी वेक्टर है, डेल भी तो वेक्टर है ना, और आर भी वेक्टर, तो इसको लिखते हैं कर्ल। और कैसे निकलता है, तो सेम वही बात है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये पूरा हमारा ये वेक्टर हो गया, ये हमारा डेल हो गया पूरा, ये हमारा पूरा डेल हो गया, और फिर यहाँ पे आप आर वेक्टर दे दीजिए ऐसे। सेम वही लॉजिक से यहाँ पे भी आएगा, पहले इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा, आई क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स। एक तरीका तो ये रहेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो डिटरमिनेंट मेथड से, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे। पर अगर सिंबलिक फॉर्म में लिखना हो तो आई क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल आर वेक्टर बाई डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल आर वेक्टर बाई डेल जेड। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी।
कि किस तरीके से ऐसे हम डाइवर्जेंस कैसे निकालें, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो ना आपको, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो आपको, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा आई क्रॉस डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म में, ये डाइवर्जेंस आर के लिए और यहाँ पे कर्ल आर के लिए। डिफरेंस क्या है, बस वहां डॉट है यहाँ पे, बस इतनी सी बात। अब आ जाइए, अब आपको मजा आएगा समझने में कि आपने समझ लिया कि डाइवर्जेंस कब होता है, जब वेक्टर फंक्शन हो, ग्रेडियंट कब होता है जब स्केलर फंक्शन हो, कर्ल कब होता है जब वेक्टर फंक्शन से क्रॉस निकाला जा रहा हो। अब क्वेश्चन देखिए कि कर्ल ऑफ फाई ए, फाई क्या है, स्केलर फंक्शन, और ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन अगर मान लीजिए कोई वेक्टर में आप स्केलर का गुना कर देते तो वेक्टर ही ना बनेगा, और इस वेक्टर का कर्ल निकाला जा रहा है इसके साथ। समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर लिखा हुआ है 2ik प्लस 3j प्लस 5k, उसके साथ कोई 5 एक कांस्टेंट फंक्शन गुना कर रहे हैं स्केलर फंक्शन, तो क्या होगा, वेक्टर ही बनेगा। तो वेक्टर का कर्ल निकालना है। आंसर क्या है पता है, आंसर बोलोगे 5 को बाहर करिए और इसके साथ इस पे करिए। तो जब 5 को बाहर करेंगे आप, जैसे नहीं डिफरेंशिएशन में होता है कि u इंटू v है तो u को बाहर किए, v पे डिफरेंशिएशन, v को बाहर किए u को डिफरेंशिएशन, वही बात यहाँ पे भी होगा। इसका आंसर होगा 5 बाहर तो कर्ल ए। कर्ल ए क्यों भाई, क्योंकि 5 बाहर होगा तो जब ये इस पे लगेगा तो कर्ल आएगा, क्योंकि वेक्टर फंक्शन है। तो 5 बाहर कर्ल ए, और उसके बाद जब a बाहर होगा, जब a बाहर होगा तो ये इस पे आएगा तो क्या होगा, ग्रेडियंट बनेगा, क्योंकि स्केलर फंक्शन है। तो इसीलिए देखिए 5 बाहर कर्ल ए, फिर ग्रेडियंट 5 क्रॉस ए। समझे बात, या इसी को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कर्ल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस फाई ए का आंसर कितना होगा, फाई, इसको कर्ल ए बोल रहा है ना तो डेल क्रॉस ए, फिर ग्रेडियंट मतलब डेल डॉट फाई, बाहर में क्रॉस। तो ऐसे ऊपर से भी पूछा जा सकता है, नीचे से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही तरीकों को समझना होगा। इसको अगर आप मान लीजिए कहीं पे डाउट है तो एक बार इसको फिर से देखिए, क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, पर अगर डाउट है तो इसको एक बार जो मैंने समझाया इसको जरूर एक बार और देख लीजिएगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। आते हैं नीचे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिया वहां से चलना शुरू करते हैं। तो देखिए इसका मतलब तो यही होता है जी, डेल क्रॉस फाई ए से चलना शुरू करते हैं। डेल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हो गया क्रॉस फाई ए, ये हो गया। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो जैसे यहाँ पे डेल क्रॉस आर निकाला था, तो यहाँ पे डेल क्रॉस आर कैसे निकलेगा, तो जो चीज है आई, ये पूरा चीज इस पे आएगा, फिर जे क्रॉस पूरा चीज इस पे आएगा, के क्रॉस पूरा चीज आएगा। तो वही बात यहाँ पे भी है कि ये पूरा चीज आई क्रॉस डेल फाई ए बाई डेल एक्स, तो वही चीज आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स फाई ए, फिर जे क्रॉस डेल बाई डेल वाई फाई ए, फिर प्लस के क्रॉस डेल बाई डेल जेड फाई ए। अब इसी चीज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे क्या, आई क्रॉस जो चीज है, तो क्या हम इसको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में कि और दिस इज इक्वल टू आई क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स, डेल ए बाई डेल एक्स नहीं, डेल फाई ए बाई डेल एक्स, डेल फाई ए बाई डेल एक्स, क्योंकि डेल फाई है वहां पे, ठीक है। और फाई चूंकि तीनों में है तो बाहर कर सकते थे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लग रहा है सब बच्चों को यहाँ तक ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ हम लोग फिलहाल सिंबॉलिक फॉर्म में डाल के ऐसे लिख दिए हैं। अब एक बात बताइए, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज डेरिवेटिव वाला हम कॉन्सेप्ट उपयोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आई क्रॉस है, ठीक है, यहाँ आई क्रॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, जब वेक्टर फंक्शन में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो हमने सीखा था कि अगर एक स्केलर फंक्शन एक वेक्टर फंक्शन डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है, फाई का डिफरेंशिएशन करें इसके रिस्पेक्ट में डॉट ए, फिर फाई को बाहर करिए डॉट ए डेल बाई डेल एक्स, यही ना होता है, एक को बाहर किया दूसरा डिफरेंशिएशन, दूसरा को बाहर किया एक फाई का डिफरेंशिएशन। तो हमने आई क्रॉस रहने दिया, इसको तोड़ दिया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस रहने दे रहे हैं, फाई को बाहर की, देखिए फाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में ए डॉट ए बाहर, फिर इस बार ए फाई बाहर, ए का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर के क्रॉस, इसके लिए के क्रॉस फाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में डॉट ए, फिर फाई बाहर डेल ए बाई डेल जेड। अब देखिए भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट है, ठीक है, डॉट को हर बार मेंशन करें ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक अंतिम काम हम लोग कर लेंगे, क्या, सबसे अंतिम काम, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए आपको पता है, एक हम छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं आपसे बच्चों को। देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है, मान के चलिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर बाहर में डॉट सी वेक्टर। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज जो अगर लिखा हुआ है तो इसमें डॉट को क्रॉस के साथ, क्रॉस को डॉट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इंटरचेंज या कैन बी इंटरचेंज, हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डॉट कर दिया, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, जरा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पे सिर्फ इतने हिस्से को देखिए आप, सिर्फ इतना हिस्सा इसमें देखिए, सिर्फ इतना हिस्सा इसमें देखिए, सिर्फ इतना हिस्सा इसमें देखिए, बस शॉर्टली थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं आपको।
इसमें देखिए क्या है, आई क्रॉस डेल फाई बाई डेल एक्स डॉट ए। तो अगर हम अगले स्टेप पे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि आई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स क्रॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं। हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इंटरचेंज, तो या कैन बी इंटरचेंज। तो यहाँ पे आई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स क्रॉस है, इसको छोड़ दिए, रहने दीजिए, बाद की बात है ये। फिर जे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जे डॉट डेल फाई बाई डेल वाई क्रॉस ए। फिर इसके साथ होगा तो क्या इसके साथ भी लिख सकते हैं, हम इसको साथ इसका भी लिख सकते हैं कि के डॉट डेल फाई बाई डेल जेड क्रॉस ए। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ एक हिस्सा पे बात हुई है, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट में ही है, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट में ही है। तो जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में होगा स्टूडेंट, जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तो फाई तो बाहर है, फाई बाहर है तो क्या होगा आई, और यहाँ पे क्रॉस ये पूरा, आई के साथ ये पूरा क्रॉस में, तो क्या होगा ये आई डेल सॉरी आई क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स, यही ना होगा जी। यहाँ पे फाई यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू यही ना होगा, ये क्रॉस इसके साथ जाएगा तो फाई बाहर और आई क्रॉस डेल फाई बाई डेल ए। फिर यहाँ पे क्या होगा, जे क्रॉस फाई बाहर, जे क्रॉस डेल फाई बाई डेल वाई। फिर यहाँ पे के बाहर सॉरी फाई बाहर, के क्रॉस डेल फाई बाई डेल जेड। आप एक बात बताइए, फर्स्ट में जो आ रहा है स्टूडेंट, आई डॉट डेल फाई बाई डेल ए क्रॉस ए, यहाँ पे जे डॉट डेल फाई बाई डेल वाई क्रॉस ए, के डेल फाई बाई डेल जेड क्रॉस ए। तो फर्स्ट यहाँ पे जो भी आ रहा है उसमें से हम क्रॉस से बाहर कर सकते हैं क्या, तो हमने लिखा है आई डॉट डेल फाई बाई डेल वाई, यहाँ से फर्स्ट वाले से, इससे आई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स, फिर आई जे डॉट डेल फाई बाई डेल वाई यहाँ पे, और के डॉट डेल फाई बाई डेल जेड क्रॉस ए बाहर में। तो फर्स्ट जो आ रहा था, यहाँ से जो फर्स्ट आया, यहाँ से जो फर्स्ट में आया, और अंतिम से जो फर्स्ट में आया, क्या हम उसको लिख सकते हैं कि आई, देखिए यहाँ से आया है आई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स और क्रॉस ए बाहर कर दिए। फिर जे डॉट डेल फाई बाई डेल वाई यहाँ लिखे, क्रॉस ए बाहर कर दिए। फिर डेल फाई बाई डेल जेड सॉरी के डॉट डेल फाई बाई डेल जेड, मतलब इधर हो रहा है के डॉट डेल फाई बाई डेल जेड क्रॉस ए बाहर हो गया। फर्स्ट सबके फर्स्ट में से निकाल कर लिख दिए। अब सबके सेकंड में से जब लिखने के लिए आप जाएंगे तो पता है क्या लिखाएगा, फाई तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। क्या होगा जी, फाई सबसे पहले बाहर हो जाएगा, फाई जो है सबसे पहले बाहर हो जाएगा। बचे क्या, आप जरा सुनिए, फाई जब इसके ऊपर एक स्टेप यहाँ पे हम लोग स्किप किए हैं, आप चाहे तो उसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर हम फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो आई क्रॉस ये पूरा होगा, आप देख लीजिए फाई बाहर हो के जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फाई जो हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यहाँ पे इस पे जाएगा तो फाई बाहर, और इसके साथ ये क्रॉस में होगा तो आई क्रॉस डेल फाई बाई डेल ए, ऐसा होगा क्या, आई क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स, यही होगा क्या, इसके साथ जाएगा तो फाई बाहर, ये आई क्रॉस में है, डेल ए बाई डेल एक्स, डेल ए बाई डेल एक्स, देखिए डेल ए बाई डेल एक्स यही होगा। फिर प्लस एक और जो दूसरे में से मिलेगा वो मुझे मिलेगा फाई बाहर, आई क्रॉस डेल ए बाई डेल वाई। फिर एक तीसरे में से मिलेगा जे आई, यहाँ पे फिर से वही फाई बाहर, यहाँ पे जे था यहाँ पे, और अंतिम वाले में के क्रॉस होगा, देखिए यहाँ पे के क्रॉस होगा और डेल ए बाई डेल जेड होगा। अब देखिए सभी में से फाई है, फाई सब में से बाहर कर लेंगे, और आपको पता है आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस को अगर हम एक स्टेप बैक में जो भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ये इसको अगर आप जैसे यहाँ पे ये चीज जैसे कहीं पे लिखा हुआ, देखिए इसको जरा फोकस करिएगा ध्यान से, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में जाएंगे, हम यहाँ पे आर को ऊपर में क्रॉस के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बाहर में क्रॉस करवा देते हैं। यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई ये, इसको इसी चीज को हम डेल बोल सकते हैं। तो क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम नहीं बोल सकते फाई बाहर, और फिर यहाँ पे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और बाहर में क्रॉस ए वेक्टर, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फाई का मतलब ऑब्वियस, ये फाई इसके साथ ऑपरेट करेगा तो ये कुछ और नहीं है बल्कि ग्रेडियंट फाई है, इसके साथ पूरा फाई ऑपरेट हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट फाई और बाहर में क्रॉस है, सिंपल। तो यही चीज यहाँ पे अगले स्टेप में किया गया है कि भाई सब में से फर्स्ट लेकर के ये बन गया, और सब में से लास्ट लेकर के फाई बाहर हो गया, और ये चीज के साथ पूरा क्रॉस ए, और फिर आपको पता है ये पूरा डेल फाई के साथ डॉट में लग रहा है, तो क्या होगा भाई, देखिए डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए बराबर होता है, तो ये पूरा डेल इसके साथ लग रहा है या ये पूरे डेल के साथ लग रहा है, तो क्या ग्रेडियंट फाई और क्रॉस ए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये इसके साथ क्रॉस में हो रहा है ना जी, हाँ अभी तो क्रॉस में हो रहा है, इसके साथ पहले ये ना क्रॉस में ना है, तो क्रॉस में तो कर्ल ए हो गया, फाई बाहर, ये फाई बाहर कर्ल ए, और यहाँ पे क्या है, ये फाई के साथ यहाँ लग रहा था, ये होगा ग्रेडियंट और यहाँ क्रॉस ए, तो ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए, फिर फाई बाहर कर्ल ए। अब इसी ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं फाई डेल डॉट फाई, इसको लिख सकते हैं क्रॉस ए,
और फिर फाई ठीक है, इसको डेल क्रॉस ए, दिस इज प्रूफ। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो थोड़ा सा लॉजिकल था स्टूडेंट यहाँ पे। ये 2 लाइंस मुझे बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है, और अगर कहीं पे कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा, 1-1 घंटा यहाँ पे समय लिया गया है क्लासेस में, बहुत डिटेल में इन सब चीजों को बताया गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग क्लासेस में स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशंस में किसी क्वेश्चन के मिलते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा, कहीं डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए।